हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा इंटरव्यू का पार्ट ठीक है। उसके बाद हमें आना था ऑफ़र लेटर इनका इतने दिन हो गए, कुछ नहीं आया। मतलब हम कम से कम हफ्ता भर हो गया था, क्योंकि जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आता मैं ये वाली कंपनी से रिज़ाइन भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अगर आया ही नहीं कुछ वो हुआ ही नहीं इनका। क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना था कि ये लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सो हमने कहा यार पता नहीं, अगर कुछ आया नहीं आया तो हम रिज़ाइन भी नहीं दे सकते थे। सो उसका अराउंड 7-8 डेज़, आफ्टर 7-8 डेज़ का आया, हमारा ऑफ़र लेटर आया। फिर मैं उस समय ले ओवर पे थी अपने चेन्नई और बेंगलोर। सो आई थॉट कि चलो अब जयपुर जाके वापस से हम अपना रिज़ाइन वगैरह का प्रोसेस करते हैं, ये वो। ठीक है, मैंने अपना जाते ही जयपुर वापस आते ही 2 दिन बाद मैंने अपना रिज़ाइन डाल दिया। एंड उसके बाद उसके बाद हमारे को अराउंड 1 महीने तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई एयर इंडिया वालों से। एंड वी वर लाइक यार हमने अब रिज़ाइन भी डाल दिया, अब हम मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कि भाई उनकी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा कि कब ट्रेनिंग स्टार्ट है, कब क्या है। क्योंकि अभी टाटा ने जस्ट हायर किया है, अभी उसको अराउंड 1 या 2 साल हुआ है। तो उसको अभी सारा मैनेजमेंट प्रॉपर होने में बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि ट्रेनिंग हमारी अराउंड 7 मंथ्स चली, बट उससे पहले कोई मैनेजमेंट नहीं था, किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद जाके हम भी उनको मेल वेल कर रहे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो फिर बीच में हमारा पहले हुआ, इसमें 2 क्लास, जैसे क्लास 1 एंड क्लास 2 का मेडिकल टेस्ट होता है। क्लास 1 में आपका पूरा मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह, नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं। इस क्लास 2 में आपका फिजिकल टेस्ट, नॉर्मल डॉक्टर वगैरह आपको क्लियर कर देते हैं, ऐसे वाला टेस्ट होता है। तो हमारा क्लास 1 भी जल्दी से ही हो गया था। हमारे इंटरव्यू के अगले दिन ही हमारा क्लास 1 टेस्ट हो गया था, क्योंकि अगर हम फिट टू फ्लाई होते हैं उसके बाद ही दे अलाउ अस कि अब आप फ्लाई कर सकते हो, आपकी रिपोर्ट्स एकदम फाइन है। अगर आपके उस अंदर कुछ भी ऐसी कमी आती है, जैसे मेरे इंडिगो के टाइम में मेरे हीमोग्लोबिन में कमी आई थी, तो उन्होंने मुझे होल्ड कर दिया था कि आप पहले इसका ट्रीटमेंट लो, उसके बाद हम आपको हायर करेंगे। मतलब हायर उन्होंने कर लिया था मुझे, बट उन्होंने मुझे थोड़ा होल्ड पे डाल दिया था कि इतने टाइम में हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम में आपको हीमोग्लोबिन अपना रिपोर्ट्स वगैरह अपनी फिट टू फ्लाई वाली होनी चाहिए आपकी। फिर इसमें भी सब हमारा अगले दिन ही, हमारा 20 अप्रैल को एयर इंडिया का इंटरव्यू हुआ था, 21 को हमारा ये हो गया था, क्लास 1 मेडिकल हो गया था। फिर उसके बाद हमने वेट किया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, उसका जो सीन हुआ। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद हमें 1 महीने बाद जाके फिर से एक आया कि आपको क्लास 1 मेडिकल टेस्ट वापस से देना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लास 2 नहीं हुआ। आई टोल्ड यू कि भाई इनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं ठीक बैठ रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर हमने वो दिया। फिर हमारा दिल्ली में आके हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल क्लास 1 टेस्ट हुआ। फिर उसके अगले दिन ही हमारा क्लास 2 टेस्ट हो गया। फिर उसके थोड़े दिन तक हमारे मतलब 15-20 दिन तक फिर कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। हम बहुत परेशान हुए। हमने मतलब अब तो हमने रिज़ाइन दे दिया था। अब हमने जॉब भी, मेरे साथ एक दो फ्रेंड्स भी थे, तो अब हमने सब कुछ रिज़ाइन वगैरह दे दिया था। अब हम घर पे बैठे हुए थे, हम बहुत परेशान हुए उस टाइम पे कि इनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये वो। सो उसके बाद इनका 26 जून को इनका हमारे को आया कि आपका इंडक्शन डे है। इंडक्शन डे इज़ लाइक कि वो आपको मतलब आपकी कंपनी के बारे में बताते हैं सब कुछ। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है आपका एंड ऑल, ये सब होता है आपका। फिर आपको बताते हैं कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह कब है, ये वो। इसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह का बताते हैं। फिर इसमें आप इस इंडक्शन के बाद आपके उस इंडक्शन वाले दिन अराउंड 100-150 अराउंड कुछ ऐसे बच्चे आए होते हैं। फिर उसके बाद हमारे बैचेस बनते हैं, जिसमें बैचेस अराउंड कि आप 30 के उसमें आपके ये बैचेस बना देते हैं। फिर उसके बाद हमने फिर वेट किया। फिर हम अराउंड 1 मंथ हमने फिर से वेट किया। हम फिर सोचे यार कुछ नहीं है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना स्लो प्रोसेस हो रहा है, ये वो। तो उसके बाद इन्होंने हमारे को मेल किया कि आपकी ट्रेनिंग है दिल्ली में, ऐसे ऐसी जगह पे ट्रेनिंग है आपकी, और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है 30 जुलाई से। हमारा जून में इंडक्शन हुआ था और आफ्टर 1 मंथ हमारा जुलाई में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग चालू हुई। हमारे इसमें 4-5 सेशंस होते हैं, मतलब जैसे वॉइस एंड एक्सेंट होता है, फर्स्ट एड होता है, हमारा CRM होता है, सर्विस होता है हमारा, सैप लाइक जो हमारा
सारा इमरजेंसी वगैरह होता है, इन सब का हमारी क्लासेस होती है। किसी की 1 मंथ, किसी की 5-6 दिन, किसी की हफ्ता भर, किसी की लाइक 10-15 दिन, ऐसे ऐसे करके। बट उसमें भी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 30th जुलाई को एंड हमारी ट्रेनिंग एंड हुई 50th दिसंबर को। और इतना लंबा टाइम इन्होंने खींचा बिकॉज हमें 1 मंथ तो हम घर पे बैठे हुए थे फिर से ट्रेनिंग के बीच में, क्योंकि हाँ, इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे इनके पास, क्योंकि अब बहुत सी बात है कि अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है, अभी ये थोड़ा चेंज हो रही है, सारा मैनेजमेंट अभी आ रहा है, न्यू मैनेजमेंट भी आ रहा है सारा। सो उस वजह से बट हमें बहुत काफ़ी सफ़र करना पड़ा इस वजह से। तो ठीक है, हमने ट्रेनिंग वगैरह हमारी ख़त्म हुई हमारे, बिकॉज इसमें ये रहता है कि आपके हर मॉड्यूल के बाद आपको पेपर देना होता है, और पेपर अराउंड आपको हमेशा एयर इंडिया में ये है कि आपको एयर इंडिया में 80+ मार्क्स लाने होते हैं, और जैसे इंडिगो में मैं थी तो इंडिगो में 90+ मार्क्स लाने होते थे। तो वही, मैं तो वैसे ही मेरे को इतना बड़ा फोबिया है पेपर से, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं वापस से पूरी ट्रेनिंग करूँगी। ये एक बड़ा रीज़न था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्रेनिंग करूँगी, पढ़ना पड़ेगा ये वो। कहता चलो ठीक है, मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे नहीं पता था इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, ख़त्म हुई हमारी ट्रेनिंग, और हमारी ट्रेनिंग बीच में ठीक है अच्छी रही हमारी ट्रेनिंग, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग एयर इंडिया की ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बिकॉज मैंने तो पहले भी ट्रेनिंग ली हुई थी इंडिगो की। सो आई नो, अब मुझे चीज़ें ऑलरेडी पता थी पहले कि एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ, तो मुझे आइडिया था। तो अगर कोई सेकेंड टाइम में ऐसे ट्रेनिंग ले तो उसको ऑफकोर्स आपको प्रीवियस एयरलाइंस का सब कुछ भूलना पड़ता है, और नया का वापस से आपको सब कुछ लर्न करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट आपको लाइक बेसिक्स आपके सारे क्लियर होते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग एयर इंडिया की मेरी बहुत स्मूथ गई, बहुत अच्छी गई। इंडिगो की मैं आपको बताऊंगी, मैं अपनी दूसरी वीडियो डालूंगी, इंडिगो का एक्सपीरियंस भी बताऊंगी मेरा कि कैसा रहा था इंडिगो का एक्सपीरियंस। सो या अब हम 15 दिसंबर को हम रिलीज़ हो गए थे। फिर उसके बाद अब हमने फ्लाई करना, हमने अभी, क्योंकि बिकॉज 15 दिसंबर के बाद हमारी कोई फ़्लाइट नहीं लगी थी, हमारी फिर फैम फ़्लाइट होती है। फैम फ़्लाइट में ये होता है आपकी 2 फैम फ़्लाइट्स होती है अब रिलीज़ होने के बाद। उसमें ये रहता है कि आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है फ़्लाइट्स में, कि जो अभी तक आपने सीखा, जो ऑपरेटिंग क्रू होता है आपको बस उनको ऑब्ज़र्व करना होता है कि कैसे काम हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं। तो हमारी वो फ़्लाइट लग गई, और सबसे अच्छी बात थी वो फ़्लाइट मेरी मेरे दोस्तों के साथ लगी थी, योगेश्वरी एंड दिव्यांशी एंड आई वाज लाइक, हम इतने खुश थे, हम तीनों एक साथ थे। और जैसे हमारे को हमें फ़्लाइट असाइन हुई, हम इतना खुश हुए, मतलब वो फीलिंग ही डिफरेंट थी कि यार चलो फर्स्ट फ़्लाइट है और आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपका थोड़ा स्ट्रेस ऑलरेडी कम हो जाता है। तो वो हमारा सबसे अच्छा मेरा वो रहा था कि चलो यार मेरे साथ है 2 जने और, क्योंकि ऑफकोर्स हमें तो ऐसा, हम फैम फ्लाइट पे गए थे, मतलब हम क्लास में ही जा रहे, क्योंकि हम क्लास में भी साथ में ही रहते थे। तो हमें लगा था हम साथ में क्लास में जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट बहुत अच्छी निकली हमारी। उसके बाद हमें फैम फॉर्म सबमिट कराना होता है ऑफिस में। फिर उसके बाद उसके बाद आपकी एक और चेक फ़्लाइट होती है। चेक फ़्लाइट में आपको होता है कि आपको अकेले ऑपरेट करना होता है। आप फर्स्ट फैम फ़्लाइट में आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, और उसमें भी जो सबसे सीनियर होती है वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछती है। मतलब एक टाइप का आपका सब कुछ वाइवा वगैरह सब हो रहा है, तो वो भी स्ट्रेसफुल होता है कि यार पता नहीं क्या कब क्या पूछ ले। मतलब आपको पढ़ के जाना होता है प्रॉपर। और चेक फ़्लाइट भी ऐसी होती है, चेक फ़्लाइट में 2 फैम फ़्लाइट होने के बाद वो क्लियर करो, फिर उसके बाद चेक फ़्लाइट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कि क्योंकि चेक फ़्लाइट आपकी अकेले की चेक फ़्लाइट होती है। फिर उसको भी क्लियर करो, उसका भी स्ट्रेस अलग से रहता है कि भाई यार ये तो पेपर ही नहीं ख़त्म हो रहे हमारे, हर जगह वाइवा वाइवा वाइवा। तो फिर उसके बाद चेक फ़्लाइट हमारी जब क्लियर हुई, सो हम रिलीज़ हुए। उसके बाद मेरी चेक फ़्लाइट काफ़ी टाइम बाद लगी थी। मेरी चेक फ़्लाइट लगी थी 30th जनवरी को, क्योंकि मेरी फैम फ़्लाइट लगी थी 4/5 को। और आई थिंक 5 और 6 को मेरी फैम फ़्लाइट हुई थी। उसके काफ़ी टाइम बाद मुझे फ़्लाइट मिली। चेक फ़्लाइट क्लियर करने के बाद अब फाइनली अब ऐसा होता है कि अब आपके सारे पेपर्स ख़त्म, अब आप फाइनली ऑन बोर्ड जा सकते हो और फ़्लाइट ऑपरेट कर सकते हो। सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग। अभी तक का मेरा यही ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा। अब आगे जो भी मैं कोशिश करूँगी और वीडियोस डालूँ मेरी फ़्लाइंग, जब मेरी प्रॉपर मेरी फ़्लाइंग स्टार्ट होगी।
मेरा कैसे, मेरे को जब भी जब भी टाइम मिलेगा, मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं वीडियोस डालूँगी कि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। ये अभी तक का मेरा ट्रेनिंग का प्रॉपर चेक फ़्लाइट तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा। आई होप मेरी स्टोरी सुन के आपको अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू लेट मी नो कि और किस पे मैं वीडियोस डालूँ। सो आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हो कि मैं किस पे वीडियोस डालूँ, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप किस बारे में सुनना चाहते हैं, एविएशन के बारे में और एनीथिंग एल्स। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। Thank you so much for following and bye bye.